ओके, तो ये स्टॉक्स आप रेडार पर रखें, लेकिन ये जो डील टूटी है सेठी साहब, उस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। अदानी लॉजिस्टिक्स ने फाइनली तय किया है कि स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में जो वो स्टेक खरीद रहे थे 40% का, और ये सौदा होने वाला था करीब 42 रुपए प्रति शेयर पर, उसके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है स्टॉक उस डील के बाद किस तरह से फिसला है। ऑफ कोर्स उन्होंने कोविड के कारण कहे हैं कि बिजनेस विजिबिलिटी नहीं है, और ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस भी काफी बिगड़े हैं इन कंपनियों के इन द रीसेंट पास्ट। निवेशक जिन्होंने इस उम्मीद में कि ये सौदा होगा स्नोमैन में पोजीशन ली, क्या अप्रोच रखनी चाहिए? उनके लिए एक बड़ा झटका है। कल हालांकि स्टॉक ने इंडिकेट किया था कि कुछ नेगेटिव खबर आ रही है, 7% टूटा था ये शेयर। बिल्कुल हर्षिता, स्नोमैन के लिए नेगेटिव न्यूज रहेगी, और उस पर जिन्होंने निवेश किया इस खबरों के लिए उनके तो निकलने की सलाह रहेगी। बिकॉज मुझे लगता है विद इन द लॉजिस्टिक्स स्पेस और सारे विकल्प है जो कि काफी अच्छे हैं कंपेयर टू स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। और इसके अलावा मुझे लगता है अडानी लॉजिस्टिक्स के लिए ये खबर को पॉजिटिवली लेना चाहिए, बिकॉज इस तरह के माहौल में ये जो डील्स अगर नहीं होती है तो मुझे लगता है इनके जो ऑलरेडी जो डेट है बैलेंस शीट पे उस पे बोझ नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है अडानी के लिए ये पॉजिटिव रहेगा और स्नोमैन के लिए नेगेटिव रहेगा। और आप कह रहे हैं आपको इस स्पेस में कुछ और कंपनियां पसंद है, तो बताइए फिर आपकी नजर कहां पर होगी सेठी साहब? आप कौन सी कंपनियां आपको अट्रैक्टिव लगती हैं? मैं यहां देख रहा हूं एक ऑर्डर सीमैक के लिए आया है, नीरज की टीम में भी ये शेयर शामिल था। मैंने देखा एजिस लॉजिस्टिक्स नीरज की टीम में शामिल था। ये बताइए आपको लॉजिस्टिक्स स्पेस में फिर कंपनियां कौन सी अच्छी लगती हैं? बिल्कुल हेमंत, एक तो जो आपने नाम लिया एजिस लॉजिस्टिक्स मुझे पसंद आता स्टॉक। ये मेनली ऑयल ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, अच्छी एग्रेसिव कंपनी है और फंडामेंटल्स के लिहाज से भी काफी अच्छी है। और ये लॉकडाउन के पहले ये स्टॉक एक अच्छा रनअप था, इसमें 250-300 तक के लेवल्स इसमें हमने देखे, और वहां से एक अच्छे करेक्शन के बाद वापस से थोड़ी रिकवरी हुई है। बट मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल 9 से 12 महीने के लिहाज से करंट लेवल्स पे भी खरीदा जा सकता है। और दूसरा मुझे महिंद्रा लॉजिस्टिक्स भी पसंद आता है। मुझे लगता है उस स्टॉक में भी एक अच्छी खासी गिरावट हो गई है, और जिस तरह से अब ये लॉजिस्टिक्स का स्पेस बिल्कुल प्राय खुल चुका है, फिर ये कंपनी ऑनलाइन जो ट्रांसपोर्ट है, ऑनलाइन जो सेल्स है, उसमें भी काफी एक्टिव है। मुझे लगता है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स जैसा स्टॉक भी बिल्कुल एक रडार पे रखना चाहिए, और मीडियम से लंबी अवधि के निवेशकों को इसमें भी खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। ओके, तो महिंद्रा, और मुझे लगा ही था कि आप महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का नाम देंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स एक साउंड पेरेंटेज की कंपनी महिंद्रा लॉजिस्टिक्स है, और स्टॉक में भी हमने देखा है धीरे धीरे करके काफी डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। लेकिन आज 12 तारीख है, और आज के सत्र में इनफैक्ट आज शाम को इसका ज्यादा डिटेल निकल कर आएगा कि मॉर्गन स्टैनली का जो MSCI इंडेक्स है वहां पर रीबैलेंसिंग होती हुई दिखाई देने वाली, इंडेक्स का रिव्यू होगा, और कुछ कंपनियां हैं जिनके काफी बड़े चांसेस हैं कि ये इस इंडेक्स में जगह पाएंगी। अब हाई चांसेस जहां पर है वो दो स्टॉक्स की बात करते हैं, और एक रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि टाटा कंज्यूमर यहां पर एक हाई चांस है कि ये इंडेक्स का हिस्सा बनेगा, और साथ ही साथ टोरेंट फार्मा का भी एक बहुत हाई चांस है कि ये इंडेक्स का हिस्सा बनेगा। कुछ और नाम इसमें शामिल है। लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि IGL को भी जोड़ा जाएगा, और IGL हमने देखा है पिछले 6-8 महीनों में एक आउट परफॉर्मर रहा है भारतीय बाजारों के लिए। बायोकॉन के भी चांसेस हैं कि ये MSCI इंडेक्स का हिस्सा बनेगा, और HDFC लाइफ का वेटेज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो इंक्लूजन है उन स्टॉक्स पर पहले शुभम आपकी राय। टाटा कंज्यूमर ये एक आउट परफॉर्मर रहा है, कल के सत्र में भी मैं देख रही हूँ करीब 2.5% तक की तेजी देखने को मिली। IGL ऑफ कोर्स ज्यादा लोग खरीदते नजर आए हैं, 5% की तेजी, और टोरेंट फार्मा में भी करीब 2-2.5% तक की बढ़त देखने को मिली है। आपको अगर एक स्टॉक लेना हो इन तीनों में से, प्रेफरेबल ट्रेड किसमें दिख रहा है? आपकी अप्रोच क्या रहेगी? हस्ता जी, यहाँ पे मेरा अगर मुझे एक ही स्टॉक चुनना है तो मैं टोरेंट फार्मा के साथ जाऊंगा, बिकॉज उसका 2 रीज़न है। पहला तो ये कि सेक्टर को अगर हम देखें तो सेक्टर काफ़ी बुलिश है, और मुझे लगता है कि फार्मा जिस तरह से आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर हम स्टॉक का स्ट्रक्चर को देखें तो ऑल टाइम हाई जो स्टॉक ने बनाया था मिड अप्रैल में, उसके बाद से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, और अब पिछले 2-3 दिनों में एक यहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी भी बढ़ा है, और एक ब्रेकआउट भी ये पूरे पैटर्न में, ये पूरे कंसोलिडेशन में बनता हुआ दिखा है। तो मुझे लगता है एक बेहतरीन परफॉर्मेंस टोरेंट फार्मा में बनता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ रिकमेंडेशन होगा कि एक ट्रेड पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बनाएं, जिसमें 2400 का स्टॉप लॉस होगा, और अपसाइड में मुझे लगता है 2750 तक के लेवल आते हुए दिखेंगे अगर हम इसको 5 से 6 दिन का समय दें।
ठीक बात है। तो देखिए इसके ऊपर रखिएगा नजर आप। ये वो चीज है जो आज शाम को अनाउंस होगी और कल सुबह सुबह आप देखेंगे कि ये अनाउंसमेंट सामने आ जाएगा और उसके बाद हम इसके ऊपर रिएक्शन देना शुरू करेंगे। तो आप कह रहे हैं आपको टोरेंट फार्मा पसंद है इस पूरे स्पेस में। तो ये दरअसल MSCI के स्मॉल कैप लार्ज कैप मार्केट क्राइटेरिया को फॉलो करता है, इसीलिए देखिए ये शेयर शामिल किया जा रहा है। और ये MSCI के जो स्टॉक्स पहले से ही देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स में है, उनको दरअसल MSCI इंडेक्स में जंप मिल जाता है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज टाटा कंज्यूमर का है। इस स्टॉक के ऊपर भी आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। और सेकंड लार्जेस्ट अगर वेटेज है स्मॉल कैप इंडेक्स में तो वो दरअसल IGL का है। इसीलिए देखिए IGL में और टाटा कंज्यूमर में थोड़ा पॉजिटिव रुझान देखने को मिला। तो देखिए ये तो खबर है, लेकिन ऐसा क्यों है ये भी आपको समझना चाहिए। जो पहले ही स्मॉल कैप में वेटेज ज्यादा पाया हुआ है वो MSCI इंडेक्स में पहुंच जाता है। तो MSCI इंक्लूजन में इंडेक्स एक शब्द और जोड़िए प्लीज डायरेक्टर साहब। MSCI जो इंडेक्स है, इंडिया इंडेक्स है, उसमें ये इंक्लूजन हो रहे हैं और MSCI के स्मॉल कैप्स में ये स्टॉक्स इसमें से ज्यादातर हैं। तो टाटा कंज्यूमर और IGL के ऊपर भी नजर होनी चाहिए और नजर होनी चाहिए HDFC स्टैंडर्ड लाइफ पर। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से देखिए ये स्टॉक भी भाग रहा है, इसका वेटेज बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं। काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। हमारे सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। Your medical doubts,